एक कहानी जो सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि समय की आदि और अंत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर पत्र, हर घटना पहले से ही लिखी हुई थी। हम बात कर रहे हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं? क्या वो सिर्फ पापों को नाश करने आते हैं, या उनका आने का बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान होता है? और उनके जन्म की हर छोटी से छोटी डिटेल, जैसे देवकी और वसुदेव की विवाह, कंस का डर, नदी की उफान, यह सब क्या सिर्फ इत्तेफाक था या एक बड़े भविष्य की रचना? आज हम श्री कृष्ण के जन्म की उस कहानी को सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस जन्म के पीछे कई युगों की इतिहास छुपी है और कैसे इस जन्म ने आने वाले समय की दिशा बदल दी। कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, उस समय से जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म का बोझ इतना बढ़ गया था कि धरती भी कांप उठी थी। चारों तरफ लोभ, हिंसा, अन्याय का बोलबाला था। बड़े बड़े राक्षस और अत्याचारी राजा लोगों को परेशान कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण कर देवता के पास पहुंची। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई कि वो इस अधर्म का बोझ अब नहीं सह पा रहे हैं। देवता ब्रह्मा और शिव के साथ विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यही वो पहला कदम था कृष्ण के जन्म की नींव का। अब चलते हैं मथुरा नगरी। वहाँ का राजा थे उग्रसेन, लेकिन उसके बेटे कंस बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने अपने पिता को कैद कर राज्य छीन लिया। मथुरा में उसकी दहशत थी। कंस की एक बहन थी, देवकी। एक दिन देवकी के विवाह वसुदेव के साथ हो रहा था। शादी के बाद जब कंस खुद अपनी बहन और जीजाजी को रथ में बैठकर छोड़ने जा रहे थे, तभी आकाश में एक दिव्यवाणी गूंज उठी। हे कंस, जिस बहन को तुम इतनी प्रेम से ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ये वाणी कंस के लिए मौत का पैगाम था। उसकी खुशी एक पल में डर और क्रोध में बदल गई। कंस ने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वसुदेव ने, जिनकी बुद्धि बहुत तेज थी, कंस से विनती की, कंस, तुझे तो देवकी की 8वां पुत्र से खतरा है। मैं वादा करता हूँ कि देवकी की हर संतान उसके जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को तुरंत कैद कर लिया, घोर अंधकार भरी कैद खाने में। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उस मासूम को देखने भी नहीं देता था और पत्थर पर पटक कर उसे वध कर देता था। एक के बाद एक उसने देवकी के 6 पुत्रों को वध कर दिया। देवकी और वसुदेव का दुख अपरंपार था। हर दिन वो इस डर में जीते थे कि अब कौन सी मुसीबत आएगी। 6 पुत्रों के वध के बाद अब देवकी को 7वीं बार गर्भ टेरा, लेकिन ये कोई मामूली गर्भ नहीं था। भगवान विष्णु ने योगमाया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो शेषनाग के अवतार है, उसे रोहिणी जी के गर्भ में गोकुल को भेज दो। और ऐसे ही हुआ। देवकी को और वो कोई नहीं थे। वो 7 बच्चे शेषनाग के अवतार बलराम थे और रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थे। और ऐसे ही हुआ। देवकी को लगा कि उनका गर्भपात हो गया और कंस भी खुश हो गया कि वो कोई बच्चा नहीं बचा। लेकिन यह सब भगवान की लीला थी, उनके बड़े प्लान का हिस्सा थी। बलराम को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो भी कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनके मदद करने वाले थे। अब आई वो घड़ी जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुए। इस बार देवकी का चेहरा एक अलग ही प्रकाश से चमक रहा था। उनके गर्भ में साक्षात परमात्मा थे। कंस के डर बढ़ गया था। किसी भी चीज से भी उसकी मौत आ सकती थी, ये उसे पता था। वो रात थी, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी। रोशनी से दूर एक घोर अंधेरी रात। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और यमुना नदी उफान रही थी। मथुरा की कैद खाने में देवकी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। मध्य रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था और कंस के पहरेदार भी अद्भुत रूप से गहरी नींद में सो गए थे। तभी उस अंधेरी कैद खाने में एक दिव्य प्रकाश फैल गई और उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए देवकी और वसुदेव के सामने प्रकाशित हुए। देवकी और वसुदेव हैरान थे, भक्ति से भर गए थे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि अब वो एक छोटे बच्चे के रूप लेंगे और वसुदेव को उन्हें गोकुल में नंद महाराज के घर छोड़कर आना होगा और वहां से उनकी नवजात पुत्री को यहाँ ले आना होगा। जैसे ही भगवान ने एक नन्हे शिशु का रूप लिया, वसुदेव ने उन्हें उठाया और चमत्कार देखिए। कैद खाने के सारे बंधन अपने आप खुल गए, दरवाजा अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में थे।
वसुदेव नन्हे कृष्ण को टोकरी में लेकर निकल पड़े। बारिश से बचने के लिए शेषनाग ने अपनी फन फैलाकर उन पर छतरी बना ली। अब आई यमुना नदी। नदी में बाढ़ आई हुई थी, पानी उफान रहे थे, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना ने उनके लिए रास्ता दे दिया। पानी घुटनों तक आ गया। वसुदेव उस पर गोकुल पहुंच गए, जहां नंद महाराज और यशोदा मैया के घर एक बेटी ने जन्म लिया था। वसुदेव ने चुपकर से यशोदा के बगल में कृष्ण को रखा और उनकी बेटी को उतारकर वापस मथुरा की कैद खाने में आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हथकड़ियां वापस लग गई। जब सुबह हुई, जेल के पहरेदारों को बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत कंस को खबर दी। कंस दौड़ता हुआ कैद खाने में आया, खुश था कि अब उसकी काल उसके सामने है। उसने बच्ची को दिव्य की गोद से छीना और जैसे ही पत्थर पर पटकने वाला था, एक और चमत्कार हुआ। वो बच्ची कंस के हाथों से फिसल गई और आकाश में एक दिव्य रूप धारण कर लिया, योग माया ने गरजते हुए कहा, हे मूर्ख, तेरी काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है, तुम मुझे क्या मारेगा? और ये कहकर वो गायब हो गई। कंस डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कंस ने अपनी सारे रक्षकों को गोकुल भेजा। पूतना, तृणवर्ता, अघासुर, बकासुर, एक एक करके सबको भेजा, ये सोचकर कि उसके काल अभी बचा है और वो उसे आसानी से मार देंगे। लेकिन हर बार वो बालक कृष्णा अपनी दिव्य शक्ति से उन सबको नष्ट कर और अंत में बड़े होने पर कृष्णा मथुरा वापस आए और कंस का वध करके अपने माता पिता को मुक्त करवाया। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं थी, ये उस विश्वास की शुरुआत थी जहाँ धर्म की स्थापना होनी थी। उन्होंने भूमि का बोझ कम किया, अधर्म की नाश किए और भगवत गीता के माध्यम से मानवता को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका आना द्वापरिक का अंत और कलियुग का शुरुआत की निशानी थी। उन्होंने बताया कि भगवान को सिर्फ भय से नहीं, प्रेम से भी पा जा सकता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की संपूर्ण कहानी, जिसमें हमने वर्तमान, व्यतीत और आने वाले समय की कहानी को देखा और कनेक्शन को समझा। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, या आपको कृष्ण की कौन सी लीला सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको कृष्ण की कहानी को और गहरी से समझने में मदद मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और आध्यात्मिक और ज्ञान भरी वीडियोस के लिए।